एक बाहरी खेत में 35 साल की सफेद घोड़ी इन दिनों काम करते समय थोड़ा थकी महसूस कर रही थी। 20 वर्षों से अधिक समय से उसके साथ रही इस घोड़ी को देख, जिसने इस घर के लिए खूब मेहनत की थी, खेत का मालिक उसे बेचने का बिल्कुल मन नहीं बना पा रहा था। इसलिए काफी मानसिक संघर्ष के बाद किसान ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। उसने लगाम खोल दी और सफेद घोड़े को छोड़ दिया। वह चाहता था कि सफेद घोड़ा जंगल में वापस जाए और अपनी बाकी की इच्छित जिंदगी बिता सके, लेकिन विनम्र सफेद घोड़ा पहले से ही किसान के साथ भावनात्मक संबंध बना चुका है। इसने किसान से वादा किया कि वह बाहर जाकर थोड़ा घूम आएगा और अपने खुद ठीक करवा लेगा और फिर वापस आएगा, क्योंकि उसे पता है कि किसान उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। शिकारी द्वारा पकड़े जाने और पकवान बनने के बजाय वो किसान के पास रहकर आराम से खाना पीना चाहता है। ये सबसे पहले नदी किनारे भरपेट खाकर और पानी पीकर फिर कहीं आराम से सोने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहां वह लेटा था वह जगह दरअसल लोमड़ी की गुफा का दरवाजा था। और अचानक आई इस अंधकार ने लोमड़ी को जगा दिया। हिलना डुलना न चाहने वाली लोमड़ी ने बड़े बेटे से बाहर जाकर मौसम देखने को कहा। जब बड़ी लोमड़ी दरवाजे तक पहुंची तो उसने देखा कि सब कुछ सफेद हो गया था। वो लौटकर अपनी माँ से कहने लगा, भारी बर्फबारी ने दरवाजा बंद कर दिया। लोमड़ी ने थप्पड़ मारते हुए कहा, गर्मी करीब आ गई है, ये बर्फ कहाँ से आई? तुम सो। गुस्से में लोमड़ी ने छोटे बेटे को फिर से देखने के लिए भेजा। छोटा लोमड़ी थोड़ा सूंघता है और फिर माँ को बताता है, वाकई में भारी बर्फ गिरी है। लोमड़ी ने यह सुनकर छोटे बेटे को फिर थप्पड़ मारा। सबको अब चड्डी पहननी चाहिए, यहाँ बर्फ कहाँ से आई? क्या तुम भी भूल गए हो? मैं इतनी चालाक हूँ, फिर भी तुम दोनों मूर्ख कैसे पैदा हुए? मुझे अब शक है कि तुम दोनों पड़ोसी बूढ़े भेड़िए की संतानें हो। गुस्से में लोमड़ी ने खुद जाने का निश्चय किया। उसने सूंघा, ये बर्फ की गंध नहीं थी। फिर पीछे का दरवाजा खोला। सिर बाहर निकालकर लोमड़ी ने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर एक घोड़ा मरा पड़ा है। वो सफेद घोड़े को हटाना चाहता था, लेकिन उसकी इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसे खींच सके। दरवाजे को घोड़े से न रोकने के लिए लोमड़ी ने एक अच्छा उपाय सोच लिया और इसलिए वो मदद की तलाश में पड़ोसी बूढ़े भेड़िए के घर गई। लोमड़ी ने कहा कि उसके घर के दरवाजे पर एक घोड़ा मर चुका है और उसे हटा देने में ताकतवर भेड़िए भाई की मदद चाहिए। बदले में वो आधा घोड़ा है। बूढ़े भेड़िए ने यह सुनते ही खुशी से आंखें चमका दी। उसने तुरंत अपना सिर धोया और फिर लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचते ही बूढ़े भेड़िए ने सचमुच सफेद घोड़े को देखा तो वे दोनों उसे खींचने लगे, लेकिन सफेद घोड़ा हिला भी नहीं। उन्होंने कई और दिशाएं बदलकर कोशिश की, लेकिन कोई भी दूरी नहीं हिला सके। इस समय चालाक लोमड़ी को लगा कि निश्चित रूप से उनके बीच घर्षण की कमी है, जिससे सारी मेहनत बेकार जा रही है। इसलिए लोमड़ी ने सुझाव दिया कि भेड़िए के भाई की पूंछ को सफेद घोड़े की पूंछ के साथ बांध दिया जाए ताकि घर्षण बढ़ सके। ये जरूर काम करेगा। पुराने भेड़िए ने लोमड़ी की पेशेवर बात सुनकर उसकी योजना को तुरंत मंजूरी दे दी। परिणाम स्वरूप जैसे ही लोमड़ी ने गांठ बांधी, सफेद घोड़ा जाग गया और अपनी पूंछ को हल्के से हिलते हुए देखा। सफेद घोड़े को पता चल गया कि उसके फंदे में शिकार फंस गया है, तो वह सीधे खड़ा होकर खेत की ओर दौड़ पड़ा। पीछे घसीटे जा रहे बूढ़े भेड़िए की हड्डियां रास्ते भर के धक्कों से पहले ही बिखर चुकी थीं। वह सिर्फ आखिरी सांस ले पा रहा था। उसे खेत के मालिक ने बाजार ले जाकर अत्यधिक ऊंचे दाम पर एक मादा घोड़ी में बदला। इसके बाद सफेद घोड़े को न केवल पत्नी मिली, बल्कि कुछ समय बाद उसके खुद के बच्चे भी हुए। इसी तरह सफेद घोड़ा हमेशा किसान के पास रहा और उसने सुखी जीवन बिताया।